झूठी अंका, इतना बड़ा झूठ बोलोगी? इतना बड़ा फरेब हमने कतई उम्मीद नहीं करी थी। मतलब भाई तुम्हारे घर में किसी का किसी से कोई मतभेद नहीं, ना ससुराल और ना भाई आपका मायका। अरे ससुराल में जेठ जेठानी वाला वो इंसिडेंस भूल गई? अरे वही कि मैं भूलूंगी तो कतई नहीं मेरा सामान बरसात में कैसे भीगा है। वो मतभेद के अंतर्गत था वो, या फिर आप प्यार मोहब्बत जता रही थी? बोलिए बोलिए, कभी भी आप अपने ससुराल के बच्चों को नहीं बोलती हैं, ना ही दिखाती हैं। लोग कितनी बार पूछे हैं कि आपके जेठ जी के जो बच्चे हैं, कभी उनके लिए भी कुछ शॉपिंग किया कीजिए, बाकियों के लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं, पर इस सारी चीज़ों के बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो। तो वो मतभेद है या फिर कुछ और? वैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताएंगी आज हमारी सरकारी आवास में बैठ के हमारी प्यारी झूठी अंका। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। सरकारी घर? हाँ, जी कई बार सरकारी घर डाल चुकी हैं, सरकारी आवास पे वीडियो बना चुकी हैं। अरे हमारी झूठ की दीवानी। लेकिन आज तो भैया टरू वाले एकदम डांस वांस करेंगे, डीजे बजाए के नाचेंगे सारी रात, चाहे एड़ियाँ घिस जाए हैं, चाहे व्यक्त हो जाए मुँह से भयंकर जज्बात, लेकिन आज टरू वाले नाचेंगे सारी रात। अब आप सोच रहे होगे ऐसा का हो गया, क्या हमने नदी पार वाले जीजा ले गए दीदी का? अरे नहीं भाई, छोटकन्नी जिज्जी के टरू वाले नहीं, बड़कन्नी जिज्जी के टरू वाले। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या हुआ है आज की वीडियो में जिससे ना हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, खासकर टरू वाले, आज नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। अब ऐसे वाला डांस ही वो नाचते हैं, या तो ऐसे 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 जो हमारी बड़कन्नी जिज्जी नाचती थी ना। एक बार शॉर्ट वीडियो भी उसने शेयर करा था कि बग्गे के वीडियो में उसने कैसे डांस किया। तो भाई हम सब जानते हैं कि सरकारी घर अक्सर जिज्जी डालती रहती है, और इससे पहले भी हमने सरकारी आवास वाला देखा था। असल में एक सरकारी घर का ब्लॉग डालने वाली एक लेडी हैं, सरकारी घर और सरकारी बीवी है ना, तो वो अक्सर वो ऐसा कुछ करके टाइटल डालती हैं, और सरकारी घर पे ना कम से कम मिलियन मिलियन व्यूज आए हैं। मैं कोई डालता मैं गवर्नमेंट हाउस, कोई बोलता सरकारी घर, और हाउस टूर होता, मतलब आइए मेरे सरकारी घर को अंदर से देखिए। मतलब इस प्रकार के अगर आप यूट्यूब पे टाइटल डालेंगे तो आप तमाम वीडियो देख लेंगे। और उसमें तमाम ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ना भाई साहब बढ़िया बढ़िया व्यूज़ हैं। तो अक्सर हमारी दीदी ई वाला टाइटल पकड़ती है सरकारी घर, कि आज नहीं तो कल कहूँ तो हमारा सरकारी घर चला ही जाएगा है। और भाई साहब सरकारी घर वाला जिज्जी ने का काज करा है कारनामा, पूरी बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नाचने वाली बात, वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भाई अब टरू वाले कौन सी बात पे नाच जाएं कोनो पता नहीं होता है आप लोगों को, है ना। लेकिन हम बता देते हैं कि आज टरू वाले कौन सी बात पे नाचेंगे। वो एक गाना नहीं था, परदेसी मूवी थी ना, और इसमें जब करिश्मा कपूर के जो स्टेप मदर और फादर आते हैं, पापा तो सगे पापा आते रियल पापा आते हैं, सगे पापा तो और उसकी स्टेप मदर आती है, तो भाई साहब जब उसको ले जाने आते हैं ना, तब भाई रास्ते में राजा हिंदुस्तानी रुकते हैं एक ढाबे पे, तब एक गाना होता है, और वो जो होती हैं इलारुन की आवाज़ होती है शायद, कि आज तू गा ये पगली दिल खोल के नाचेगी याद आ गया ना आपको? मैंने इसलिए पूरा विस्तृत वर्णन दिया कि आपको याद आ जाए। तो आज वैसे ही टरू वाले दिल खोल के नाचेंगे। किस लिए? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 पूरे 6 कपड़े देखने को मिले हैं। अब आप सोचेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें नाचने वाली कौन सी बात? अरे भाई साहब है नाचने वाली बात। अब आप सुनिएगा कौन सी नाचने वाली बात। वो कपड़े हमारे नोना जिज्जा के थे आप समझ में आ गया, क्योंकि नोना जिज्जा कभी यूट्यूब पे आएंगे नहीं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो नोना जिज्जा को मतलब झूठ की दीवानी के पति को देखना चाहते हैं। लेकिन दीदी ने बोल दिया है कि भाई वो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, और 2-3 बार अलग अलग अपने बयान दे चुकी हैं
और कल परसों में उन्होंने ये भी बोला था कि जब तक वो रहते मैं कैमरा नहीं उठाती हूँ। आज फिर से झूठ की दीवानी ने बोला कि वो चले गए हैं, उनके जाते ही मैंने कैमरा उठाया। तो भाई साहब अब कम से कम लोग इमेजिन ही कर लेंगे, चेक वाली शर्ट, ऐसी शर्ट, एक शायद टी शर्ट भी थी वो कॉलर वाली, है ना। तो भाई उन कपड़ों को देखकर टरू वाले आज दिल खोल के नाचेंगे। और हो सकता है कि 2-4 लोग फ़ोटो फ्रेम में मरवा के लगा लें, काश कि वो सब बहुत बेताबी के साथ जीजा को देखना चाहते हैं, है ना। इतना ज़्यादा बेकरार हैं क्योंकि भाई टरू वाले गाली तक खा चुके हैं झूठी अंका से। कहती है कि भाई आप लोग कौन होते हो, क्यों बोलते हो मेरे पति के बारे में, वो नहीं आना चाहते हैं। ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा भी बोल दिया कि ये लोग पता नहीं कौन होते, इतना खलियर बैठे हैं तो हमको ऐसा कमेंट करते हैं। इतना बेइज्जती सहने के बाद भी वो लोग मानते नहीं हैं क्योंकि वो परम भक्त हैं। ऐसे भक्त ना पैदा नहीं होते, अवतरित होते हैं। तो इसलिए ये वजह थी। खैर अब आते हैं दूसरी बात पे। असल में ये क्रियाकलाप सिर्फ इतना ही नहीं था। सरकारी हाउस चलो ठीक है, व्यूज़ के लिए हमारी जीजी ऐसे हथकंडे अपनाती रहती है, लेकिन लास्ट में उन्होंने जो सफ़ेद झूठ बोला है, कहीं ना कहीं इनका जो नाम है झूठी अंका उसको चरितार्थ करता दिखा। जी हाँ, जीजी पहले तो अपने उस घर के बारे में बात करती रहीं कि मैंने ड्रीम देखा था सरकारी हाउस में, ऐसे करूँगी, इस ब्रांड का करूँगी, उस ब्रांड का करूँगी, फलाना करूँगी, ढिमका करूँगी। भाई इतनी सारी बातें। वैसे जीजी जो तुमने इतने बड़े बड़े सपने सजाए थे, एक बात सच सच बताना, का बिना यूट्यूब के ये पॉसिबल था? एक बार थोड़ा सोच के बताना। बिना यूट्यूब के ये पॉसिबल नहीं था, ये इम्पॉसिबल था, मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल कब हो पाया? जब आपके द्वारा आपके द्वारा यूट्यूब पर आप आए और आप बोल रहे थे कि आप अपने इंटीरियर डेकोरेशन के लेकर जो चीज़ें हुई उसको लेकर आप लाइमलाइट में आई और एकदम से आपकी वीडियोस वायरल होने लगी। झूठी दीदी, हम सब ने देखा है कि आपकी कौन सी वाली वीडियोस वायरल जाती थी, कौन से अंतः वस्त्र का प्रचार प्रसार करती थी, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाती थी कि का ही बताएं जिज्जी। वैसे जिज्जी वो वाला वीडियो भी तो ना आप सबके पास होगा ही होगा, हो सके तो कभी वो भी पब्लिक करिए, कह कि देखिए जनता वो भी देख ले। पुरानी काफ़ी चीज़ें अपना दिखाती रहती हैं, कभी पुरानी फ़ोटोज़ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो हम सब देखना चाहते हैं पुरानी वाली झूठी अंका का वो फेमस वीडियो जिसके लिए समय समय पे आप लोग कमेंट करके बताते रहते हो कि हमारी जीजी इस वाले वीडियो की वजह से आई थी। सुना है कि आप कमेंट सेक्शन भी बंद कर देती थी कि चलो अब का तुम बोल लोगे। खूब इस प्रकार के आपने प्रमोशन करे हैं। खैर अब चलो दूसरी बात पे आते हैं। इनको तो झूठ बोलने की आदत है ही। असल में दीदी का कहना था कि हम कुछ भी बोलें कुछ भी करें लोग उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर ही देते हैं, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि बग्गा बग्गी के लिए क्या क्या स्पेशल चीज़ें करें, किस प्रकार से उनको स्पेशल फील कराएं। वरना लोग फिर बाद में ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, और वैसे हम कुछ भी कर लें लेकिन लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है तोड़ मरोड़ के हमारी चीज़ों को प्रस्तुत करना। जी हाँ, ऐसा हमारी जिज्जी ने कहा था। वैसे दर्शकों एक चीज़ बताएं, जब हद हो गई वो क्षण कौन सा था? दीदी का कहना था चाहे हमारी वो इन लॉज फैमिली हो, मतलब हमारे जेठ जेठानी, या फिर हम हमारी सासू अम्मा, या फिर हमारे जो है इधर मदर वाली मतलब हमारी जो मम्मी जी हैं, है ना, और चाहे बग्गा हो बग्गी हो या झूठी अंका की बड़ी छोटी बहन, बड़ी है वैसे विचारों में छोटी उम्र में, तो वो बड़ी छोटी बहन इंडिपेंडेंट नारी हो। इन सब के संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा है। इनका कहना था टचू ऐसा कुछ होता ही नहीं हमारी फैमिली में, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। मतलब सही में झूठी अंका, मतलब हम मान ले आपकी इस बात को। अरे जीजी मतलब यार तुमको झूठ बोलने में तनिको शर्म नहीं आती? मतलब थोड़ा मोड़ा तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी चलो इतनी नहीं आती है। तो तब मैंने इतना हंसा, दर्शकों इतना हंसा कि जिज्जी ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि भाई हमारे घर में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो आपकी जो छटकन्नी जिज्जी हैं, विगत दिनों में जो उन्होंने कुछ बदलाव करे हैं अपने यूट्यूब चैनल में नाम के अलावा,
जो अपनी सगी माँ सगी माँ समझ रहे हो, इकलौती सगी माँ को भी अपने वीडियोस में नहीं दिखाती हैं, बग्गे का जिक्र तक नहीं करती हैं। तो उस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं मतलब कुछ थोड़ा सा बोल दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि यही है वक्त की ज़रूरत, वक्त की डिमांड। तो बोलिएगा। और जो झूठियंका ने ये चीज़ फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, का सोच के बोली मुझे नहीं पता, वैसे कॉन्फिडेंस में हमेशा रहती हैं, चाहे इनके जितने झूठ सामने आ जाए, चाहे झूठ की लड़ी पूरी सामने आ जाए। विगत दिनों में ना बग्गी ने भी कुछ चीज़ें अपनी मन की बातें रखी थी कि मैं एकदम तलवा किनारे, नदी किनारे एक घर देखना चाहती हूँ जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड हो, तीसरी कोई टेंशन परेशानी ना हो। वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? और बग्गी ने जो ये बोला था ना कि मैं चाहे जिसके लिए जितना भी कर लूँ, कोई कभी उसको काउंट नहीं करता, कभी उन सारी चीज़ों को गिनती में नहीं लेता है, तो अब मैं किसी के लिए नहीं करूँगी, काम भी इतने घर के नहीं करूँगी। हालांकि वो बग्गे की स्क्रिप्ट थी, पर ऑन कैमरा तो हम यही मानेंगे कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी भाभी झूठ नहीं बोलती। बोलो बोलो, वो क्या था? वो कुछ तो था दीदी, बताओ। तो झूठियंका जीजी, ये सफ़ेद झूठ ना आप किसी और को बोलिएगा जो आपके ऐसे झूठे मतलब बातों पे, झूठे फरेब पे भरोसा कर ले, क्योंकि हम लोग तो भाई आपकी झूठी बातों में नहीं आने वाले। क्या नहीं आने वाले? आपके भाई ने आपकी भाभी से कुछ त्रिया चरित्र कराया था व्यूज़ के लिए, हम तो उस बात को सही ही मानेंगे। और रही कोई बात ये कि आपके यहाँ मतभेद नहीं होते हैं, तो आपके घर में मतभेद इतने होते हैं। मम्मी जी ने खुद ही शिकायत करी थी आपके दोनों सगे भाई बहनों की कि ये दोनों बहुत अपनी मन मर्जियाँ करते हैं, कौनों हमार सुनते नहीं हैं। इतना कह के मम्मी जी रोने लगी थी। तो वो मतभेद नहीं थे दीदी, वो क्या था? प्यार। तो एक काम करो दीदी, ये बताओ कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, क्योंकि मैं इस प्यार को कुछ नाम देना चाहती हूँ। अब आप लोग बताइएगा दर्शकों कि इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। मतलब जीजी को सफ़ेद झूठ इस लेवल का बोलना होता है कि मतलब उसकी कोई वही नहीं। मान के चलो कि भाई साहब कोई छोटा मोटा झूठ बोल दे, और अगर तुम झूठ बोल ही रही हो तो या तो फिर ऐसी हो तब बोलो तो समझ में आता है। आप ऐसे हो भी नहीं, पर आप फरेब झूठ और इस तरीके की बातें बोलते हो जैसे कि आप बहुत अच्छे हो। तो झूठियंका ने आज अपने सरकारी घर में बैठ के, हाँ जी, अब जीजी ने टाइटल रखा है तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि हमारी झूठी दीदी ने सरकारी घर में बैठ के आज बहुत सारे झूठ बोले। अपना वो ये कपड़ा वपड़ा रखी हैं, पेड़ पौधा की पत्तियां साफ किया करती हैं, ये सब इतना काम है, कितना फुर्सत नहीं मिलता। एक उधर है जिसको अपना आईब्रो कराने का भी फुर्सत नहीं मिलता, और एक हमारी झूठियंका जीजी है जिसको अपने पत्तियां तक साफ करने का मौका मिल जाता है। हाँ झूठियंका जीजी, शर्म आ रही है? अच्छा, आपको तो नहीं आती होगी, आप तो बड़ी बेशर्म हैं। इतने सफ़ेद झूठ आपने कितनी बार बोले हैं, तो इस झूठ से काहे को आपको शर्म आएगी? तो भाई सब्सक्राइबर्स, आप बताइएगा मुझे इस बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में हम आपकी क्या राय को समझें, इस राय को क्या नाम दें। मतलब जो समझ सकते हैं आप वो समझिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी समझना चाहते हैं आपकी बातों के, आपके जज्बातों को। क्योंकि आज जीजी ने जो बहुत झूठ बोला है ना, बहुत ही ज़्यादा झूठ, उसकी लेवल ही क्रॉस कर दिया। अब देखो, तुम्हारे घर की बातें हों, ऑन कैमरा ना हो, ऑफ कैमरा हो, तो आप बात करो कि हमारे घर में बिल्कुल ना सलमान खान की मूवी हम साथ साथ जैसे हैं, उसमें भी ना एक विलन आ गई थी तो घर में लड़ाई झगड़े करवा दिए थे, सहेलियाँ किटी पार्टी वाली, याद है? और आप यहाँ तो इतने सारे मनमुटाव हमें ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन देखने को मिलते हैं, हम कैसे मान लें आपके इस झूठे फरेब को? खैर छोड़ो, अब ये फरेबी लोग ऐसे कहाँ मानेंगे। तमाम लोग हमारी बग्गी को बधाइयाँ दे रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने प्रूफ करके दिखा दिया कि इस इतने जटिलता वाले घर में, जहाँ पर इनके पल पल मूड बदलते रहते हैं, वहाँ पे तुम इतने दिन टिकी हुई हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बग्गा साथ दे रहा है बग्गी का, इस वजह से। अदरवाइज़ हमारी जिज्जी ने भाई अब तक जीना हराम कर देना था। किसका? और किसका भाई? बग्गी का। वैसे बीच बीच में ना उसका मुंह एकदम उतर जाता है, लेकिन अब जिज्जी जब से ऊपर रहती नीचे नहीं उतरती है, तब से हमारे बग्गी का मुंह भी नहीं उतरता है। समझ गए ना?
अब मुंह उतरने के भी रीज़न थे, अब वो रीज़न कम हो गए हैं, क्योंकि दीदी का भी कहना था उसने कुछ बदलाव कर लिए अपने ज़िंदगानी में, और उधर बग्गी ने भी बोल दिया कि मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना, भले स्क्रिप्ट था पर थी तो मन की ही बात है। तो अपनी मन की बात उसने अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दी है, और तमाम सब्सक्राइबर्स ने भर भर के तारीफ़ें करी हैं। खैर चलो, आने वाले वक्त में बताया जाएगा कि भाई हमारी दीदी किस प्रकार से बग्गा बग्गी के सहयोग से अपने व्यूज़ को बढ़ाती हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर मंथ में हमारी जिज्जी $2000 क्रॉस करेगी, क्योंकि विगत इस वाले महीने में हमारी जिज्जी विगत 3 महीने से $1000 क्रॉस कर रही है, विगत 3 महीने से। ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा छोटू सा लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मनोबल बढ़ाता है और अच्छा भी लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं। चलो जी, टाटा बाय बाय।